हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं सचिन चौहान और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले समझेंगे चार्ज क्या होता है। फर्स्ट क्लास यही रहेगी हमारे पास। सेकंड क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, करंट और पोटेंशियल के बारे में जानेंगे और साथ में एक असाइनमेंट भी देंगे लास्ट में। आपको पता ही है ये चीजें, वो आपको खुद से सोल्व करना है और उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। अपने आंसर्स मैच कीजिएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, मैं आपको ले चलता हूं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं चार्ज क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये रही स्क्रीन आपके सामने और आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 1, सारा का सारा चार्ज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं सर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। कंट्रोल्ड एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज फॉर वेराइटी ऑफ यूजेज इन होम्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल। कंट्रोल में है हमारे और कन्वीनियंट मतलब सुविधाजनक एनर्जी की वो फॉर्म जो हम यूज करते हैं। दो टाइप से इलेक्ट्रिसिटी पड़ते हैं बेटा। पहले होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें हमारा चार्ज है वो रेस्ट पे, जो भी इफेक्ट दिखाएगा चार्ज वो रेस्ट पे रहेगा। और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो इस चैप्टर का नाम है हमारा, इसमें चार्ज किसमें होगा? मोशन में। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में 12th क्लास में हम जानेंगे और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन आज करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेस हम करेंगे। अब सबसे पहले समझते हैं सर इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहूं या मैं कहूं इसको फंडामेंटल प्रॉपर्टी, यानी ये प्रॉपर्टी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। इस प्रॉपर्टी के बाद कोई प्रॉपर्टी ही एग्जिस्ट नहीं करती है। यही बेस है हमारा। हम इसी को क्या बोलते हैं भाई? यही हमारा क्या है? बेस है। किसकी प्रॉपर्टी? इंट्रिंसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस और एग्जर्ट कर सकते हैं। ऐसा यूनिट की बात करूं तो चार्ज की कूलाम होती है। सीजीएस यूनिट स्टेट कूलाम, कई जगह आपने ईएसयू लिखा देखा होगा, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। कुछ नहीं है, ये सीजीएस यूनिट ही होती है। और 1 कूलाम में लगभग लगभग 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। चार्ज है स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज की खोज के हिसाब से अगर मैं ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से देखूं तो चार्ज की खोज की थी सर थेल्स ऑफ मिल्टन ने 600 बीसी में, जब उसने एम्बर की रोड को रब किया था सर सिल्क और वूल के क्लॉथ के साथ। तो एम्बर की रोड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और सिल्क और वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज सेम है तो ये सारे के सारे रिपेल करेंगे सर। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, या फिर मैं कहूं पहली पे नेगेटिव है दूसरी पे पॉजिटिव है, ये हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और चार्ज पहले ये तो पता था चार्ज दो प्रकार का होता है, लेकिन नाम नहीं दिया गया था। तो चार्ज को जो नाम दिया गया है वो दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी डिवाइस है जो यूज करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। कैसे होता है देखिए जरा। तो पहले कंटेनर लेते हैं हम। तो कुछ इलेक्ट्रोस्कोप हमारा इस प्रकार का होता है। अब सर होगा क्या? जिस भी बॉडी पे मुझे चार्ज का मैग्नीट्यूड पता करना है, डिटेक्ट करना है, मैं उस बॉडी को यहाँ रोड से टच करवा देता हूँ। ये हमारी मेटल की रोड है, ऊपर की रोड है सर। मान लीजिए इस पे पॉजिटिव चार्ज था तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस रोड पे आएगा। और यहाँ पे ये जो दो देख रहे हो आप स्ट्रिप्स सी, ये लगी होती है गोल्ड फॉइल की। तो ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज इस गोल्ड फॉइल पे भी आ जाएगा सर और इस पे भी। अब इसके कारण क्या होगा? ये गोल्ड फॉइल इधर डाइवर्ज होगी, ये इधर हो जाएगी और ये एंगल है जो बीच में इनके बढ़ जाएगा, मींस डाइवर्ज हो जाएगा। एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। नीचे से कंटेनर को इंसुलेटर से बनाया जाता है बेटा, ताकि कोई और चार्ज कंडक्टर है उस पे इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप ना हो जाए। और साथ में यहाँ पे मेटल की प्लेट डाली जाती है। ऐसा क्यों? मान लीजिए बॉडी ने बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया, इसके कारण डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, ये गोल्ड इधर चली जाएगी, गोल्ड फॉइल इधर, और कई बार टूट जाएगी सर, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। तो उससे पहले जैसे ये ऊपर से उठेगी इस मेटल से टच कर जाएगी और अपना चार्ज मेटल के थ्रू अर्थ में दे देगी। तो इससे क्या है? apparatus सेफ रहेगा हमारा। ये सिर्फ चार्ज को डिटेक्ट करता है कि कितना मैग्नीट्यूड है,
पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में नहीं बताता मैं कुछ भी कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहले एडिटिविटी। चार्जेस कैन बी एडिड बाय यूजिंग लॉ ऑफ अलजेब्रा। यानी क्या कहा, प्लस चार्ज है तो प्लस का साइन लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस का चार्ज लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस का। और जैसे नंबर्स को ऐड करते हो आप, जैसे 3 + 2 5, 5 में 2 गए तो 3, वैसे ही ऐड करेंगे सिंपल अलजेब्रा से। क्वेश्चन है 5 मोल्स है, ये चार्ज दे रखे आपको 5, टोटल चार्ज ओके सर कोई इश्यू नहीं, टोटल चार्ज प्लस वालों को ऐड करते हैं सर, +2 +4 और कुछ चार्ज है तो +12, कितना हुआ सर +18 चार्ज। माइनस वाले कितने हैं, -3 और -9 कूलम्ब, -12, प्लस का 18 माइनस का 12 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, प्लस का 6 कूलम्ब चार्ज। सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा सर, +6 कूलम्ब। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा, सिंपल एडिशन, जो आज तक आप करते आए हो। अगला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज को ना तो मैं तोड़ सकता हूं ना ही मैं बना सकता हूं। इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं सर, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉइंट से भी नहीं ला सकते हम। हाँ अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो ना, थोड़ा सा खुद वेरिएबल जरूर है, कांस्टेंट नहीं है। लेकिन हम सोचे कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बैलेंस कर दूं, नहीं है बेटा। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस हो गया तो उसी टाइम इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा, अर्थ ही खत्म हो जाएगी हमारी, हमारे डीएनए ब्रेकडाउन हो जाएगी, कुछ भी काम नहीं करेगा, केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता हूँ सर। ये एक सिस्टम है और इसमें हमने 3 बॉल ले ली। पहली बॉल पे 2 कूलम्ब चार्ज है, इस पर -3 कूलम्ब चार्ज है और इस पे +4 कूलम्ब चार्ज है। फिर मैंने इसको ऐसे पकड़ के डब्बी को हिलाया, हिलाने से सर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक पर इस पहली बॉडी पे आया चार्ज, मान लेते हैं प्लस का 3 कूलम्ब सर। साइड में बॉडी थी, इस पर आया प्लस का 2 कूलम्ब सर। तो बोलेगा नीचे वाली बॉडी पे कितना चार्ज आया, निकालो, कैसे निकालोगे बेटा, देखो टोटल चार्ज सेम रहेगा। इस ये सिस्टम है पूरा का पूरा, इससे बाहर हम कुछ कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ये ही सिस्टम है हमारे लिए। तो इस पर टोटल चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा। पहले चार्ज कितना था, प्लस का 2 और प्लस का 4, +6 में से -3, यानी पहले टोटल चार्ज था सर प्लस का 3। अब देखते हैं अब क्या होगा सर, +3 और +2 +5 हो गया सर, उसको +3 करेंगे तो इसमें कितना होना पड़ेगा, -2 कूलम्ब। अब देखिए दोनों ++3 आ गया, तो टोटल चार्ज सिस्टम पे सेम रहेगा, एक बॉडी पे बदल सकता है, एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरी से आएगा, इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड, चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड, बट टोटल चार्ज ऑन सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। क्वेश्चन दिया है अनचार्ज स्फेरिकल बॉल है सी, उसको टच किया गया है 2 बॉल के साथ। पहले स्क्रीन को पॉज कीजिए, आप मुझसे पहले कीजिए क्वेश्चन को। 2 बॉल है ए और बी, ए पर है +3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, बी पर है -7 माइक्रो कूलम्ब, और एक बॉल और है सर सी, सी अनचार्ज है, इसका मतलब है इस पे 0 कूलम्ब। ओके सर, उसके बाद टच करवाई है, लीजिए टच करवा लेते हैं। ए बी सी, मैं बॉल लिख देता हूं ना। बी पे चला जाता है +6 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, सी पर चला जाता है -2 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, ए पर कितना चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, सिस्टम ऑफ चार्ज तो सेम रहेगा सर। तो पहले टोटल चार्ज कितना था, -7 प्लस का 3, -4 माइक्रो कूलम्ब, इस पे तो 0 था सी पे। अब देखिए अब भी कितना सर, -4 माइक्रो कूलम्ब, इसका मतलब इस पे चार्ज कितना होना पड़ेगा, 0, ताकि टोटल चार्ज सेम रहे। तो ए पर कितना चार्ज निकल के आएगा, 0 कूलम्ब। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसपे न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या कहता है कि एक बॉडी से, ए बॉडी से मान लीजिए बी बॉडी में मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, चार्ज का ट्रांसफर करना है, तो ऐसे नहीं रैंडम उठा के चार्ज दे दिया, नहीं सर। चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ओनली इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल में जाएगा बेसिक यूनिट के सर। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है सर, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नेगेटिव में। तो टोटल चार्ज देखूं तो सर +-Ne, और अन कभी भी फ्रैक्शन में नहीं मिलना चाहिए आपको सर, अन हमेशा इंटीजर रहेगा। देखते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ ए चार्ज। न्यूमेरिकल है सर, प्रैक्टिस करते हैं। हमें अभी भी फार्मूले का पता चला सर, Q = +-Ne। मैं प्लस माइनस अभी नहीं लिख रहा हूं, रीजन क्या है,
सर वो तो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स की बात की है। नंबर क्यू डिवाइड बाई ई, क्यू आया हमारे पास 1 कूलम, क्यू तो ये दे रखा है, ई पर चार्ज है सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये डिवाइड करते हैं तो लगभग आएगा सर 6.25 इंटू 10⁻18, यानी इतने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज पैदा करते हैं। क्या सोचते हो 1 कूलम छोटी सी चार्ज है क्या? नहीं बेटा, 1 कूलम छोटा चार्ज नहीं है। कैसे समझाऊं? ओके, थोड़ा डेली लाइफ पे आते हैं। मान लीजिए एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक गुलाब इसको दे दिया, एक गुलाब इसको दे दिया, तो पता है इनके बीच, और ये 1 मीटर दूरी पे रखे हैं, तो इनके बीच लगभग कितना फोर्स हो जाएगा पता है? 9 × 10⁻⁹ यानी सोचो सर कितने बिलियन हो गया, इतना फोर्स धरती को फोड़ दे। इसलिए हमारी अर्थ कभी भी एक गुलाब चार्ज इकट्ठा ही नहीं होने देती। तो गुलाब बहुत बड़ी यूनिट है चार्ज की, हम माइक्रो नैनो में डील करते हैं। ये सिर्फ फील देने के लिए बता रहा था। सेकंड पे बोलते हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन ए ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर, हमें चार्ज निकालना है, और चार्ज का फार्मूला मुझे पता है सर, एन ई। अगर मेरे पास कहीं से एन की वैल्यू आ जाए तो ई की तो मेरे पास है, और एन क्या होता है? एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाटर का फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। एटॉमिक नंबर देखो तो एक हाइड्रोजन का एक, तो 2 × 1 दो एटम है, दो इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो H2O के पास 10 इलेक्ट्रॉन है सर, एक मॉलिक्यूल के पास। H2O के एक मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर H2O के टोटल मॉलिक्यूल पता लग जाए तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से निकाल सकता हूं, और वह फार्मूले पुट करके मैं चार्ज निकाल लूंगा। तो एक सिंपल ग्लास है बेटा, ग्लास ऑफ वाटर, वो लगभग होता है 250 ml का, या 1 ml तो 1 ग्राम में है, तो 250 ग्राम का। अब याद है सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला 9th क्लास में? गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से मैं एवोगाड्रो नंबर निकालना, सॉरी, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना चाहता हूं, तो एवोगाड्रो नंबर इधर मल्टीप्लाई में, या गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू W बाई में M इंटू Na। वैल्यू पुट करते हैं, गिवन मास कितना मास दिया पानी का? 250 ग्राम। मोलर मास, सर हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, 2 हाइड्रोजन है, एक का एक होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। पानी का कितना होगा? 18। एवोगाड्रो नंबर की मल्टीप्लाई सर 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यू फिक्स होती है। ये लगभग लगभग कट करूंगा तो 3 पे जाएगा बेटा, और इसको भी अगर मैं करूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास निकल के आए सर 83.3 इंटू 10⁻23। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकता हूँ सर। एक मॉलिक्यूल में देखो ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो इतने मॉलिक्यूल में क्या हो जाएंगे सर? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10⁻23 की जगह क्या हो जाएगा? 24। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब चार्ज निकालते हैं सर, क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन अब मेरे पास है बेटा, और ई का वैल्यू आपको पता ही है 10⁻⁻19, लगभग इतना कूलम चार्ज हो जाता है। इज इट क्लियर बेटा? ओके, घबराना नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट हमारे नहीं बदलने वाले। आज थोड़ी सी वीडियो हो सकता है ब्लर आ रही हो, क्योंकि लेट नाइट है काफी। लगभग मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1:46 रात के टाइम, नहीं सॉरी, अर्ली इन द मॉर्निंग, इसलिए चेहरे पे थकान है, बट काम है, जो जिम्मा हमने उठाया है उसको तो पूरा करेंगे। फॉर द गिवन सेट ऑफ चार्जेस विच चार्ज इज और आर नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल ही नहीं है? क्या करेंगे सर? क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो यहां से एन निकाल के देख लेंगे। अगर मेरा एन इंटीजर आया, यानी फ्रैक्शन में नहीं आया, तो वो चार्ज पॉसिबल है, वरना पॉसिबल है नहीं है। पहले ए पार्ट को करता हूं सर, अब देखते हैं कितना आता है। तो ए में चार्ज दे रखा मुझे 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये जाएगा सर 2 पे, तो ये तो 20 बच गया। 20 जे नॉट इन फ्रैक्शन, ए पर चार्ज पॉसिबल है। बी पे देखते हैं सर, 6.4 इंटू 10⁻⁻1
व्हाट ए सरप्राइज। ओके, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये -18 है और दिस इज -16। ठीक है, मैं भी सोच रहा था सर ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन दे दिया। डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये लगभग जाएगा 4, यानी 4 इंटू 10 40 आया। सर दिस ऑल्सो पॉसिबल, एंड फ्रैक्शन में नहीं आना। सी पे बात करता हूँ सर, 0.8 इंटू 10⁻16 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ये जाएगा सर 2 पे, यानी 100,000 डिवाइड बाई 2। 10 की पावर 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 3 बचेगा 1000, ये भी सर 500 आया। दिस ऑल्सो पॉसिबल। लास्ट देखते हैं डी, ये मुझे लग रहा है नहीं पॉसिबल होगा सर। 1.6 इंटू 10⁻19, इससे कैंसिल, क्या डिवाइड होता है सर, पॉइंट से पॉइंट खत्म। ओके, 4 से गया 3248, बिल्कुल सर, सारे चार्जेस पॉसिबल है। अब बढ़ते हैं इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इनवेरियंस ऑफ चार्ज का मतलब है चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, वो भाग रहा है सर 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और एक इलेक्ट्रॉन भाग रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और मैं बोलूं क्या किसका चार्ज ज्यादा होगा या किसका चार्ज कम होगा, तो आप बोलोगे सर दोनों का ही चार्ज इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस का, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस का, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है बेटा 9.11 एक्चुअली, प्रोटॉन भी हल्का होता है न्यूट्रॉन से, लेकिन इनका हम कंसिडर करते हैं इक्वल ही। और पता नहीं क्यों ये प्रिंटिंग में नहीं आ रहा, -27 आएगा, और ये आएगा -19। ठीक है, ये आई थिंक प्रिंट आउट निकालते टाइम नहीं बात बनी, तो अब ठीक कर लीजिएगा इसको। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, 3 टाइप के सब्सटेंस है, हालांकि 4 टाइप के एक्चुअली, डाइलेक्ट्रिक भी है एक, लेकिन वो आपके लेवल से बाहर है, उसको कंपटीशन की क्लास में डाल लेंगे। कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनमें से चार्ज फ्लो कर सकता है इजीली, कॉपर सिल्वर ग्रेफाइट एग्जाम्पल है। ग्रेफाइट तो नॉन मेटल है सर, कार्बन से बनती है, फिर भी एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है, कंडक्टर है। सेमीकंडक्टर जो चार्ज को अलाउ तो करे लेकिन स्मॉल अमाउंट में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इंसुलेटर जो चार्ज को अलाउ ही ना करे पास होने के लिए, रबर प्लास्टिक पोर्सिलेन वुड। इनमें चार्ज हम फ्रिक्शन से पैदा करेंगे, वैसे पैदा नहीं कर सकते। तो चार्ज को पैदा करने के सर 3 तरीके हैं हमारे पास, कंडक्शन इंडक्शन फ्रिक्शन। कंडक्शन में चार्ज पैदा करेंगे एक्चुअल कॉन्टेक्ट से, इंडक्शन में विदाउट एक्चुअल कॉन्टेक्ट होगा, और फ्रिक्शन में रबिंग से। जरा देख लीजिए कैसे। मान लीजिए बॉडी है, तो हमने बॉडी का डायग्राम बनाया, इस पे चार्ज प्रोड्यूस करना 3 तरीकों से। कंडक्शन में क्या होगा, एक्चुअल कॉन्टेक्ट होगा बॉडी का, तो सर मैं एक और बॉडी ले आता हूं, और मैं मान लेता हूं इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारी ए बॉडी, ये सारी की सारी ए बॉडी पे बात करो, ये जो बी बॉडी लेके आया हूं, ये ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास बुला लेगा सर, अट्रैक्ट करता है, और ए बॉडी के प्रोटॉन को कहां भेजेगा सर, रिपेल करेगा। इससे सारे इलेक्ट्रॉन ए से कहां जाएंगे बेटा, टच कर रहा है तो ए से बी में, और बी पे तो चार्ज कम हो जाएगा कुछ ना कुछ, लेकिन ए है, ए पे नेट कैसा चार्ज बच जाएगा सर, अब पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन बच भी जाएंगे, लेकिन पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बचेगा। तो यहाँ पे बॉडीज का एक्चुअल कांटेक्ट हुआ तो चार्ज पैदा करना। मुझे सिर्फ ये मत सोचना सर कि बी बी का तो चार्ज कम हुआ, भाई चार्ज तो कंजर्व ही रहता है, चार्ज नहीं बदलता, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। हमें सिर्फ ए को ऑब्जर्व करना था, ए में चार्ज पैदा करना था, तो कर दिया। सेकंड, सर मैं एक अनचार्ज सॉरी चार्ज रोड लेके आया प्लस, अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और एक प्रोटॉन को क्या कर दिया, रिपेल किया। एक वायर से मैंने अर्थिंग कर दी। अर्थिंग क्या होता है सर, अर्थिंग होता है एक्सेस चार्ज को अर्थ को दे देना। आगे डेफिनेशन लिखवा देंगे, व्हाट इज अर्थिंग लिख लीजिए। अर्थिंग इसका नाम ग्राउंडिंग भी है।
द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सेस चार्ज टू अर्थ। ठीक है, अर्थ है ओशियन है चार्ज का सर। लगभग पूरी अर्थ पे अगर बात करूं मैं, लगभग 5 लाख कूलम चार्ज है हमारी अर्थ पे, जो अपने आप पे बहुत ज्यादा बड़ा है। हम तो 1 कूलम चार्ज से सब कुछ फाड़ देंगे। ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज भी कितना था सर, 9 × 10⁻⁹ फोर्स लगा रहा था। ठीक है ये बात। तीसरा फ्रिक्शन, सर इसके ऊपर कपड़े से फ्रिक्शन करता हूँ, रबिंग करता हूँ। ये लीजिए रब कर रहा हूँ, रब करता हूँ। जैसे ही थेल्स ऑफ मिल्टन से क्या था, एम्बर की रोड को साफ कर रहा था वो तो बेचारा, उसको क्या पता था वो लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगेगी, हल्के ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने लगेगी। तो जब कपड़ा रब करेंगे तो इसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, और चार्ज पैदा हो जाएगा। मोस्टली फ्रिक्शन के द्वारा इंसुलेटर में चार्ज पैदा होता है, लेकिन चार्ज पैदा तो हो सकता है, ट्रेवल नहीं करता बेटा। इंसुलेटर दीवार पे कई बार कोहनी लग जाती है ना, तो कोहनी में करंट आता है सर। तो चार्ज कहां से पैदा हुआ सर, एयर ने फ्रिक्शन किया होगा। ऐसे एरोप्लेन की बॉडी के साथ है, एरोप्लेन मूव करता है तो उसकी बॉडी पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाता है एयर के फ्रिक्शन के कारण। इसीलिए उतरते ही डोर नहीं खोलते, सबसे पहले एक मेटेलिक रोड लेते हैं, वो अर्थ को देते हैं, सारी की सारी अर्थिंग होती है एरोप्लेन की बॉडी। आपने ट्रक जाता है, ट्रक के पीछे देखा होगा एक लंबी सी लोहे की चेन, और वो रोड से घिसटती हुई चलती है। उसका भी काम यही है सर, चार्ज को अर्थ को दे देना। ये मोस्टली उन ट्रकों में मिलेगा जिनमें हाई फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ज्वलनशील। गाड़ियों के टायर है वो भी कुछ हद तक कंडक्टिंग बनाए जाते हैं इसी लिमिट के कारण। अब बात करते हैं सर आज के असाइनमेंट की, असाइनमेंट नंबर 1 इस चैप्टर का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताना है, कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ओड है सर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सर चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी है ली। ग्लास रोड को रब करोगे सिल्क के साथ, एम्बर रोड तो कर ली, तो ग्लास रोड पे कैसा चार्ज आएगा सर, जो एम्बर रोड पे आया था। ऑब्वियसली बात है, सेम है रोड है। कौन से पार्टिकल पे चाहे जीरो चार्ज होता है सर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। नया चार्ज बताऊंगा क्या है, लेकिन असाइनमेंट सोल्व करते टाइम। एक बॉडी पे चार्ज है सर, बताइए उस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूमेरिकल है सर, निकाल के देखिए। एक मेटल के स्फीयर पे +8 नैनो, अन मींस नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ कूलम, नैनो का मतलब है 10⁻⁹ कूलम चार्ज। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़े ताकि न्यूट्रल हो जाए। अगला सर, अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे ए से बी बॉडी में, तो कितना टाइम लगेगा -1 कूलम चार्ज जनरेट होने में बी पे। और लास्ट चार्ज का बॉडी ए पर है +5, बी पर है -3, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूं किस बॉडी से किस बॉडी में, ताकि दोनों पे चार्ज इक्वल हो जाए। लास्ट वाला थोड़ा सा कंपटीशन बेस्ड ज्यादा है। ट्राई करेंगे, आंसर कमेंट करेंगे, और अगर आंसर आपको देखने हैं इस असाइनमेंट के, तो नीचे दिए गए लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, उसमें लेक्चर के बाद आंसर की डाली जाती है। होप आपको समझ में आया हो, चैप्टर अच्छा लगा हो। चेहरे पे थोड़ी सी थकावट है, इस टाइम हो ही जानी चाहिए। तो आज की वीडियो में ही इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे करंट के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, तीनों ही टॉपिक एक ही साथ कवर करेंगे। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कर लेना अपने आप को। और स्पेशलिटी, ये चीज आप तक ही सीमित ना रखिए, अपने दोस्तों में सर्कुलेट कीजिएगा, क्योंकि 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस को हम लेके आएंगे, लेकिन रेगुलर वीडियो नहीं, 1-2 दिन का इंटरवल जरूर देंगे। 2 दिन 3 दिन तक वेट रहेगा। जितना वेट आपको मेरी क्लास का रहता है उससे कहीं ज्यादा मुझे क्लास अपलोड करने का रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए।